हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। वेलकम टू बैक। और अभी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ जो छूटा हुआ पार्ट है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। अगर अभी तक के आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी के पास वीडियो पहुंच सके। हर एक कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे जितनी भी तरह के कंपटीशन होते हैं वहाँ जीएस के लिए ये इम्पोर्टेंट। और पंचायती राज व्यवस्था एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंतर्गत जरूर से जरूर क्वेश्चन होते हैं। अभी चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का बेस देखेंगे। बेस क्या था इसका? बलवंत राय मेहता समिति 1957। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 40 में पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था। बलवंत राय मेहता समिति एक गठन हुआ 1957 में। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। 1 अप्रैल 1958 को इसे लागू किया गया। 1 अप्रैल 1958 को जब सिफारिशें लागू की गई तो सबसे पहले क्वेश्चन कई बार बीपीएससी का आया हुआ है कि सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ। पहला उद्घाटन यानी पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का लागू करने वाला राज्य राजस्थान, जिला नागौर। इसके बाद आता है अशोक मेहता समिति 1977। इसने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। ये सभी राज्यों के लिए लागू नहीं थी, इसलिए इसे अमान्य करार दिया गया। उसके बाद डॉक्टर पीवीके राव समिति 1985। इसने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, जिसमें राज्य, जिला, मंडल और गांव, राज्य, जिला, मंडल और गांव स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हो। इसे भी अमान्य करार दिया गया क्योंकि इसमें राज्य सम्मिलित हो रहे थे, इसीलिए इसे सर्वथा अनुकूल नहीं पाया गया। डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति 1946। गांव के पुनर्गठन और अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई, लेकिन इस पर कोई विशेष कार्य नहीं हुए। तब आया पीके थुंगन समिति 1988। पीके थुंगन समिति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति थी क्योंकि इसने संविधान में स्थान देने की सिफारिश की थी। कहा था कि संविधान में इसके लिए जगह होनी चाहिए ताकि सब जगह इसे निर्बाध रूप से लागू किया जा सके। तो पीके थुंगन समिति 1988 संविधान में स्थान देने की सिफारिश, इनकी अनुशंसा के आधार पर 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया और इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई। इसमें कहा गया कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य हैं वहां 2 स्तरीय और बाकी जगह पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया जाए। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं हो सका, जैसा आगे हम लोग देखेंगे। इसमें 3 था। इसमें था कि एक जिला स्तर पर हो, दूसरा प्रखंड स्तर पर हो, ब्लॉक लेवल पर हो, और तीसरा पंचायत लेवल पर, ग्राम पंचायत स्तर पर हो। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन हो, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। प्रमुख प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होना चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होना चाहिए। इन्होंने सिफारिश की। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया और सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करने का प्रावधान किया गया। यानी जितने भी सदस्य होंगे वो सभी सदस्य जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाएंगे। अभी ये व्यवस्था लागू है और अभी देखते हैं कि जितने भी सदस्य हैं पंचायती राज व्यवस्था के, सबका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ देखें हम लोग ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत का गठन होता है, इसमें 2 होते हैं, एक मुखिया और दूसरा जिसको हम लोग वार्ड सदस्य कहते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य। एक ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड सदस्य और मुखिया, ये दोनों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है।
और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है। तो पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन इसका अध्यक्ष जो प्रमुख कहलाता है, प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। जिला परिषद के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और इसका अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, जिला परिषद जो अध्यक्ष होते हैं वो जिला परिषद के सदस्यों को द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। वर्तमान जो स्थिति है उसमें एक स्तरीय जो व्यवस्था है वो केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम जैसे छोटे राज्यों में सभी जगह एक स्तरीय व्यवस्था है। 2 स्तरीय व्यवस्था असम है, एमपी है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, हरियाणा और छत्तीसगढ़ है। त्रिस्तरीय मैक्सिमम जगहों पर त्रिस्तरीय व्यवस्था है। इसमें यूपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, गुजरात और गोवा, ये सभी जगह पर त्रिस्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और पंचायत स्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा है जहां 4 स्तरीय यानी मंडल यहाँ बढ़ जाते हैं। मंडल स्तरीय है, जिला स्तरीय है और प्रखंड स्तरीय है और उसके बाद पंचायत स्तरीय है। ये 4 स्तरीय व्यवस्था पश्चिम बंगाल में है। इस तरह से हम लोग जो पंचायत के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें इन समिति से क्वेश्चन होते हैं। समिति का कब गठन हुआ, क्या सिफारिशें की और किस तरह से इन्होंने इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। आज जो हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखते हैं, खास करके बिहार, यूपी, ये सब जगहों पर देखते हैं हम लोग कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन है मैक्सिमम जगहों पर, जहाँ पर जिला स्तर होते हैं, प्रखंड स्तर होते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर जो पंचायत स्तर पर होते हैं वहाँ पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, जिसमें मुखिया होते हैं और वार्ड सदस्य होते हैं, पंचायत समिति सदस्य। जब इलेक्शन में देखते होंगे, जब इलेक्शन होता है तो सभी पदों के लिए एक साथ इलेक्शन होते हैं। सभी पदों के लिए जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य और मुखिया और वार्ड सदस्य, ये 4 के लिए चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। साथ में ग्राम कचहरी, जिसके बारे में चर्चा नहीं की गई यहाँ पर, वो ग्राम कचहरी जो होता है, वो कचहरी के 2 पंच और सरपंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। इसलिए 6 पदों का चुनाव एट ए टाइम किया जाता है, जैसा कि होता है। चलिए, ये हमारा बेस है। इसके बाद हम लोग आगे हर एक के बारे में, चाहे वो मुखिया हो, प्रमुख हो या जिला परिषद हो, हर किसी के बारे में, इसके कार्यकाल, इसके हटाने की विधि, इसका जो अविश्वास प्रस्ताव वगैरह, इसका चुनाव वगैरह, ये सब के बारे में आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।